चावड़ी बाजार उत्तर पूर्वी दिल्ली के प्रमुख बाजारों में से एक माना जाता है, लेकिन बाजार में सुविधाएं कम हैं, समस्याएं ज्यादा हैं। बाजार में शौचालय, पार्किंग व गंदगी की समस्या सबसे ज्यादा है, लेकिन इस और ना तो सरकार और ना ही निगम का ध्यान है। बाजार में पार्किंग की कोई सुविधा नहीं है। ग्राहक हो या दुकानदार, सभी को अपने वाहन मुख्य मार्ग पर ही खड़े करने पड़ते हैं। वहीं चावड़ी बाजार पेपर एसोसिएशन के प्रधान रमेश गर्ग ने बताया है कि समस्याएं बहुत हैं। अगर मैं चावड़ी बाजार की बताऊं तो पार्किंग की समस्या सबसे बड़ी है। वहीं बारिश के समय में जाम लग जाता है और काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। लेकिन एक बड़ी समस्या यह है कि यहाँ चावड़ी बाजार में एक भी महिला टॉयलेट नहीं है। वहीं ट्रैफिक की बात की जाए तो काफी समस्या है। इसको लेकर ट्रैफिक के अधिकारी से मुलाकात की गई थी। ट्रैफिक की व्यवस्था की जाए, दुकानदारों और खरीदारों के लिए कोई समस्या न हो, लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ हमेशा जाम ही लगा रहता है। सर, पेपर मर्चेंट के प्रधान जी, उनसे बात करते हैं। सर, पहले अपने नाम बता दीजिए। मैं रमेश गर्ग, पेपर मर्चेंट एसोसिएशन प्रेसिडेंट, दिल्ली। सर, देखा गया है कि मार्केट में काफ़ी समस्याएं होती हैं। जो आते हैं वहाँ पे पानी की देख कर या कुछ भी पार्किंग को लेकर। सो क्या कहेंगे सर आप? मैं अभी चावड़ी बाज़ार की मैं कहूँ तो चावड़ी बाज़ार में पार्किंग की बड़ी समस्या है जी। बारिश के टाइम में तो और दिक्कत रहती है, वहाँ पे जाम लग जाता है। जैसे हम लाल किला से मुड़ते हैं, पूरा परेड ग्राउंड जाम रहता है और उस वजह से पूरी समस्या बाज़ार में जाम की बनी रहती है। और एक दूसरा जो ज़्यादा समस्या है कि उसकी भी हमारे यहाँ महिला टॉयलेट बिल्कुल नहीं है। पूरे चावड़ी बाज़ार में एक भी महिला टॉयलेट नहीं है, जबकि महिलाओं का आना अब बहुत ज़्यादा हो गया। बाज़ार में कार्ड में स्टेशनरी के लिए महिलाएं काफ़ी आती हैं और महिला टॉयलेट कोई भी नहीं है। पीछे भी हमने सरकार से, एमसीडी से भी इनके लिए डिमांड की थी कि भाई हमें जगह मुहैया कराई दी जाए, जिससे कि हम कहीं भी अपना अगर पेपर एसोसिएशन की तरफ से बनवा सकते हैं, जगह हमें दे दी जाए और उसकी व्यवस्था हम बना देंगे। हमने इस तरीके की भी डिमांड की थी। वहाँ पे महिला टॉयलेट नहीं है और जो दूसरे टॉयलेट हैं, जेंट्स टॉयलेट है, उनमें भी बड़ी दयनीय स्थिति है। बड़ी दिक्कतें है, बदबू आती है, मक्खियाँ भिनभिनाती रहती है, बड़ी दयनीय स्थिति है जी। बहुत ही पुराने टॉयलेट हैं जो बने हुए हैं। सर, देखा गया कि एक सबसे बड़ी समस्या पार्किंग की होती है मार्केट में, क्योंकि जो लोग आते हैं सामान खरीदा के, उनके लिए गाड़ी लगानी बड़ी मुश्किल है। अगर लगा भी दिया तो ट्रैफिक वाले उठा कर ले जाएंगे, या दुकानदार के सामने दुकान में लगा दिया तो वो कहते हैं कि आप यहाँ मत लगाओ। उसके लिए क्या कहेंगे आप? ट्रैफिक की व्यवस्था बड़ी बड़ी बहुत ही ज़्यादा है। हमने था जगह जामा मस्जिद एसएचओ को भी इस बारे में बोला था कि भाई इसकी व्यवस्था बनाई जाए, जिससे कि यहाँ जो व्यापारी आता है उसको कोई दिक्कत ना हो। लेकिन उसके बावजूद भी मतलब जाम हमेशा लगा रहता है। जाम की स्थिति बहुत ही ज़्यादा, और अगर कोई बारिश हो जाती है तो और मतलब कई कई घंटे का जाम लग जाता है। सर, दिल्ली में अगर बारिश होती है तो वाटर लॉगिंग की काफ़ी समस्या देखने को मिलती है। दुकान तक पानी घुस जाती है, नाले भी नहीं होते जो पानी निकल जाए। उसके लिए क्या कहेंगे आप? वो भी बड़ी समस्या है जी पूरी दिल्ली में। अब की बार जो पीछे बारिश हुई, देखो दिल्ली में क्या हाल हुआ। सब जगह दिल्ली में आप मतलब 15-20 मिनट आधा घंटा बारिश होती है, दिल्ली डूबने वाली स्थिति में आ जाती है। ये क्या है? हम देश की राजधानी में रह रहे हैं, देश की राजधानी का देखते हुए कुछ भी नहीं है। 15-20 मिनट आधे घंटे की बारिश में दिल्ली डूब जाती है। हमारे यहाँ चावड़ी बाजार में जाते ही पानी भर जाता है, तो आदमी कैसे आएगा, व्यापारी कैसे आएगा? सर, मूलभूत सुविधा के लिए आप सरकार से क्या मांगते हैं और क्या कहना चाहेंगे? मैं व्यापारियों की तरफ से ये कहना चाहूँगा, जो व्यापारी अपना सर्विस टैक्स देता है, इनकम टैक्स देता है, सभी प्रकार के टैक्स व्यापारी देता है, और व्यापारी जब रिटायर होता है उसको कुछ नहीं मिलता, उसकी दयनीय स्थिति बन जाती है। वो क्या करे? मैं सरकार से आपके माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि कुछ भी परसेंटेज जो व्यापारी ने इनकम टैक्स के रूप में दिया है, उसका 20%, 25% जो भी सरकार तय करे, उसकी पेंशन के रूप में उसको दिया जाए, जिससे उसका अगला जीवन सुनिश्चित हो सके। सर, ये बताइए सर, जैसे आपके यहाँ जैसे चावड़ी बाजार में काफ़ी समस्याएं होती हैं। लोग आते हैं लेकिन फिर बाद में कहते हैं कि यहाँ पे समस्याओं को लेके बहुत दयनीय स्थिति हो जाती है। तो क्या कहेंगे उसको लेके? आज बाजार में कोई भी आता है, आप भी जाएंगे या मैं भी जाऊंगा, तो कहाँ जहाँ गाड़ी पार्क हो जाए आराम से, आदमी वहाँ जाना चाहेगा, या वहाँ आने जाने की व्यवस्था ठीक हो, बाजार की ट्रैफिक की व्यवस्था ठीक हो, तो आदमी वहाँ जाता है। इस वजह से हमारे व्यापार में भी बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। व्यापारी आज चावड़ी बाजार जाना नहीं चाह रहा,
कि वहाँ जाम की स्थिति है, आने जाने का पता नहीं, वो अब सुबह जाएगा तो वापसी कब तक आएगी, कितना टाइम लगेगा उसको। तो ये व्यवस्था बहुत ही ख़राब है, चल रही है इस टाइम। मतलब अच्छी होनी चाहिए, सरकार से मेरी यही डिमांड है। सर जैसे आप बता रहे हैं कि व्यापार में दिक्कत हो रही है, तो आपको क्या लगता है जैसे चांदनी चौक चावड़ी बाजार में जो लोग पहले कार जो भी कागज़ के सामान खरीदने आते थे, क्या लगता है वो कुछ ज़्यादा कम हो गए हैं कि पहले से ज़्यादा आ रहे हैं कि क्या है इसका? अभी तो मैं समझता हूँ चावड़ी बाजार में जो लोग पहले बाजार में आते थे अब तो बहुत ही कम आते हैं, क्योंकि दिल्ली 6 जो चावड़ी बाजार का है उसको लोगों को एक भाव हो गया कि वहाँ पे जाम बना रहेगा, गाड़ी कैसे कहाँ लगाऊंगा, कैसे जाऊंगा, कैसे आऊंगा। तो बहुत ही दयनीय स्थिति है आज पूरी दिल्ली 6 की। मैं कहूँ तो दिल्ली 6 में आज जाम की वजह से व्यापारी वर्ग बहुत कमा रहा है, जबकि मेट्रो का साधन हो गया है, ज़्यादा आना चाहिए व्यापारी, तो इसके बावजूद कि वहाँ टाइम कितना लगेगा, क्या होगा, इस वजह से मतलब हमारी चावड़ी बाजार में तो व्यापारी बहुत कमा रहा है। तो इससे हमारे साथ प्रधान उनका साफ तौर पर कहना है कि चावड़ी बाजार में सबसे बड़ी समस्या है लेडीज़ टॉयलेट को लेकर, क्योंकि जो महिलाएं वहाँ खरीदारी करने आती है उनको बाथरूम की समस्याएं नहीं मिल पाती जाने के लिए। इसको लेकर सरकार को इसके कोई समस्या हल करना पड़ेगा। रवि डालमिया, टॉप स्टोरी, दिल्ली। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए दिल्ली से रवि डालमिया की रिपोर्ट।